Hey guys, I Gayatri Auti welcome back you all to my YouTube channel. In today's session, we are going to cover Kingdom Animalia, which is very important with perspective of need, and also we will cover in this lecture very basic part, that is symmetry, body organization, then segmentation and all that stuff. So without further delay, let's begin the session. First of all guys, the first very basic concept is the level of organization. There are four important types of level of organization. Okay guys, what I am saying, there are four basic important parts of level of organization. First one is cellular, second one is tissue, third one is organ, and fourth one is organ system. Okay guys, first one is cellular, second one is tissue, third one is organ and fourth one is organ system. Okay, यहाँ तक clear? अब guys, the first very important basic part is cellular level का example है sponges. cellular level का example है sponges. Then tissue level में आते हैं निडारिया और टीनोफोरा. क्या आता है tissue level में? निडारिया और टीनोफोरा. Okay guys? और अब organ level में आते हैं प्लैटीहेलमिंथिस. ऑर्गन लेवल में एक ही किंगडम आता है, वो है प्लैटीहेलमिंथिस. ओके गाइस, और लास्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल. ऑर्गन सिस्टम लेवल में आते हैं अस्कीहेलमिंथिस टू कॉर्डेट्स. कौन कौन आते हैं? अस्कीहेलमिंथिस से कॉर्डेट तक सब किंगडम आते हैं. ओके गाइस, अब द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट इज सिमेट्री. व्हाट इज सिमेट्री गाइस? डिड यू नो? सिमेट्री इज how to break the body in many equal parts. To break the body in many equal parts, or you can say many equal halves. Okay guys, there are three types of symmetry. The first one is asymmetry, second one is radial symmetry, and third one is bilateral symmetry. What I am saying guys, first one is asymmetry, then radial symmetry, and then last one is bilateral symmetry. Okay, अब guys, asymmetry मतलब asymmetry means, मैंने आपको पहले भी सेशंस में कहा है, अगर कुछ समझा नहीं तो वो वर्ड को ब्रेक करके उसका मीनिंग निकाल के देखो. ओके, asymmetry means body shape is irregular, there is no particular shape. Okay, बॉडी शेप इज इरेग्युलर. एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस. एक ही आता है उसमें, वो क्या आता है? स्पॉन्जेस. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब ध्यान से देखो, रेडियल सिमेट्री मीन्स, रेडियल से समझ में आता है विच इज डिविजिबल इनटू द टू इक्वल हाफ्स, विच इज डिविजिबल इनटू टू इक्वल हाफ्स और पार्ट. ओके, उसमें कौन से किंगडम आते हैं? उसमें आते हैं निडारिया, टीनोफोरा एंड एडल्ट इकाइनोडर्म. क्या बोला मैंने? एडल्ट इकाइनोडर्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. व्हाट? एडल्ट इकाइनोडर्मेटा. ओके ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं बायलैटरल सिमेट्री पे. बायलैटरल सिमेट्री में आते हैं प्लैटीहेलमिंथिस टू कॉर्डेट्स. कौन कौन आता है? प्लैटीहेलमिंथिस टू कॉर्डेट्स. अगेन गाइस, ऑर्गन सिस्टम लेवल में आते हैं अस्कीहेलमिंथिस टू कॉर्डेट. व्हाट? अस्कीहेलमिंथिस टू कॉर्डेट. और बायलैटरल सिमेट्री में आते हैं प्लैटीहेलमिंथिस टू कॉर्डेट्स. ओके, यहाँ तक क्लियर? अब गाइस, देयर इज सम इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब गाइस ध्यान से देखो, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला एक पार्ट है. गैस्ट्रुला को हम लोग कहते हैं जर्म लेयर. गैस्ट्रुला को क्या कहते हैं? जर्म लेवल, जर्म लेयर. ओके, गैस्ट्रुला को हम लोग कहते हैं जर्म लेयर. जर्म लेयर इज डिविजिबल इनटू टू इक्वल पार्ट, टू मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ओके, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक में क्या केस होती है? डिप्लोब्लास्टिक में जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म रहती है वो प्रेजेंट रहती है. ओके, कौन से लेयर्स रहते हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. अब
इसमें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में क्या होता है, केस चेंज हो जाती। क्या होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, लेकिन मीजोडर्म की जगह पे मीजोग्लिया प्रेजेंट रहेगा। क्या प्रेजेंट रहेगा, मीजोग्लिया। अब मीजोग्लिया को हम लोग कहेंगे जेली लाइक स्ट्रक्चर। मीजोग्लिया इज जेली लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या केस रहेगी, एक्टोडर्म एंडोडर्म प्रेजेंट रहेगी, लेकिन मीजोडर्म की जगह पे मीजोग्लिया प्रेजेंट रहेगा। अब मीजोग्लिया क्या है, मीजोग्लिया है जेली लाइक स्ट्रक्चर। ओके, मीजोग्लिया क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ तक तो समझा। अब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के एग्जाम्पल, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के एग्जाम्पल आते हैं निडारिया और टीनोफोरा। अगेन सेम, निडारिया एंड टीनोफोरा। निडारिया टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। निडारिया और टीनोफोरा कौन से है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। अगेन रेडियल सिमेट्री है निडारिया और टीनोफोरा की। निडारिया टीनोफोरा सेम केसेस है, यहाँ से याद रखो। निडारिया टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री है, निडारिया टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। निडारिया और टीनोफोरा ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। अब what is the case about the triploblastic animals? What is the case about triploblastic animals? Triploblastic animals ये नॉर्मल रहते हैं, मीन्स उनमें एक्टोडर्म प्रेजेंट रहेगी, मीजोडर्म प्रेजेंट रहेगी और एंडोडर्म प्रेजेंट रहेगी। तीनों भी लेयर प्रेजेंट रहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। यहाँ तक समझा, क्लियर। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के एग्जाम्पल आते हैं प्लैटीहेलमिन्थिस टू कॉर्डेट्स। क्या, प्लैटीहेलमिन्थिस टू कॉर्डेट्स। यहाँ तक समझा, सब समझा। ओके, चलो अब आता है मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो है सिलोम। अब सिलोम में दो इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं, वो है पहले सिलोम में बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहेगी और सेकंड सिलोम किसके, शॉक एब्जॉर्बर की तरह ट्रीट करेगा। व्हाट इज मीन बाय शॉक एब्जॉर्बर? अगर मैंने किसी को मुक्का मारा तो उसका स्टमक क्या बाहर निकलने वाला है क्या? मैंने अगर उसके स्टमक पे मुक्का मारा तो शॉक एब्जॉर्बर प्रेजेंट रहेगा। ओके, मतलब वो ऑर्गन कैसे बाहर नहीं निकल सकता, मीन्स वहां पे शॉक एब्जॉर्बर प्रेजेंट है टू प्रिवेंट इट। अब बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी अलाउ द स्पेस फॉर लार्ज ऑर्गन्स। गाइस एक बोलो, बॉडी कैविटी हमारे अंदर प्रेजेंट है, विदाउट बॉडी कैविटी कुछ नहीं हो सकता। अब एक केस बोलती हूँ, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का डिस्टेंस बहुत है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डिस्टेंस बहुत है, लेकिन बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, इसलिए लार्ज ऑर्गन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं। अब देखो गाइस, मैंने अगर एक बॉटल को बीच में से कट किया तो दो लेयर दिखेंगे, दो लेयर प्रेजेंट रहेंगे। द मिडल वन इज नोन एज ल्यूमेन और यू कैन से फूड। मिडल लेयर इज नोन एज, सबसे अंदर वाली लेयर को देखो, उसे कहते हैं ल्यूमन और फूड। क्या कहते हैं? ल्यूमन और फूड। देन उसकी आउटर वाली लेयर को हम लोग कहते हैं लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल। क्या कहते हैं? लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल। आउटर वाली लेयर को हम लोग कहेंगे बॉडी वॉल, प्रोटेक्शन के लिए। आउटर लेयर को कहेंगे बॉडी वॉल, प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ तक समझा? सब क्लियर है? अब 3 पार्ट्स आते हैं सिलोम के, असिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। व्हाट? असिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। 3 पार्ट्स आए। अब फर्स्ट पार्ट है असिलोमेट। अगेन वर्ड को ब्रेक करके हम लोग मीनिंग समझ सकते हैं। अ मीन्स, सूडो मीन्स
not present. Coelom is not present. Okay. Coelomet में क्या आता है? Coelom is not present. Example platyhelminthes. Example platyhelminthes. Important. Coelomet means coelom is absent. Example platyhelminthes. Now pseudocoelomet means proper mesoderm is not present. जो मेसोडर्म रहेगी वो प्रॉपर प्रेजेंट नहीं रहेगी. मेसोडर्म की जगह पे मेसोडर्मल पाउचेस प्रेजेंट रहेंगे. मेसोडर्म की जगह पे मेसोडर्मल पाउचेस प्रेजेंट रहेंगे. अब एग्जाम्पल क्या है? अकेला है एस्केहेलमिंथिस. अकेला क्या है? एस्केहेलमिंथिस. यहाँ तक समझ में आया. अब सीलोम पे आओ. सीलोम मीन्स प्रॉपर मेसोडर्म, ectoderm and endoderm is present. Proper ecto endo meso is present. क्या बोला? Proper ecto endo meso is present. Example क्या आते हैं? Annelida to cortex. Example क्या है? Annelida to cortex. यहाँ तक तो समझा? Okay, clear? Coelomet means coelom is absent. Pseudocoelomet means mesoderm is present but mesodermal pouches are present. Instead of mesoderm, the mesodermal pouches are present. Okay. Coelom means ecto endo meso proper is present. तीनों भी लेयर प्रॉपर प्रेजेंट रहेंगे. अब आते हैं सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड पे. अब लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड. What is mean by segmentation? Segmentation is also known as the metamerism. Very important part. Segmentation is also known as the metamerism. यहाँ तक क्लियर? क्लियर? ऑल क्लियर? चलो. एक्सटर्नल सेगमेंट. केस वन. एक्सटर्नल सेगमेंट शुड करस्पॉन्ड टू द इंटरनल सेगमेंट. मतलब अब बाहर का बिहेवियर और अंदर का बिहेवियर एक ही होना चाहिए. बाहर से कुछ, अंदर से कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए. प्रॉपर बाहर का सेगमेंट और अंदर का सेगमेंट एक ही होना चाहिए. ओके. इस एग्जांपल से समझा होगा. चलो. एक्सटर्नल सेगमेंट शुड करस्पॉन्ड टू द इंटरनल सेगमेंट. ओके. द सेकंड केस इज रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन. व्हाट? रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन. मुझे एक बात बोलो, हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन रिपीटेड होता है? रिपीटेड होता है कौन सा? ओके, राइट. वर्टिब्रे इज रिपीटेड ऑर्गन इन आवर बॉडी. वर्टिब्रे इज रिपीटेड ऑर्गन इन आवर बॉडी. अब जो सेगमेंटेशन में सेगमेंट होगा, एक पर्टिकुलर सेगमेंट होगा, उससे हम लोग कहेंगे मेटामर और सोमेटे. क्या कहेंगे? मेटामर और सोमेटे. इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट निकालो, इंपॉर्टेंट है. ईच सेगमेंट नोन एज मेटामर और सोमेटे. ओके, यहाँ तक क्लियर? एग्जाम्पल है कॉर्डेट्स, Annelida and Arthropoda. Again important examples. Chordates, Annelida and Arthropoda. यहाँ पे segmentation, notochord, coelom, the level of organization and body of organization and symmetry is completed. ये था बहुत ज़्यादा बेसिक पार्ट. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सब किंगडम कवर करूँगी. मुझे लग रहा था कि बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट बोलना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए ये कवर किया. होप यू लाइक्ड इट. इफ यू लाइक्ड इट then like, share and subscribe to my channel. Also follow my Instagram profile which is provided in the description box. Link is provided in the description box. Also take care, stay blessed, stay tuned and stay safe. Bye guys.